मूवी की शुरुआत में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। इन लोगों के शरीर में डिफेक्ट होने की वजह से इन्हें डिफॉर्म लोगों में रखा गया है। अब यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान यहाँ का एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनकी बालों में से लगी हेयर पिन को निकाल लेता है। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को छुड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को हेलिकल ब्रदर्स के बारे में बताती है और वो ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई थे। डॉक्टर रायन बताती है कि मिसेस हेलिकर को ये तीनों भाई एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हेलिकर ब्रदर कहा जाता है। और जब ये तीनों भाई मिले थे तो तब तक ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर रायन इनको यहाँ का सबसे डेंजर पेशेंट बताता है। हालांकि ये अभी बच्चे थे, इनकी खतरनाक होने का सिर्फ यही प्रूफ था कि इनमें से एक तो अपनी 2 फिंगर्स ही चबा गया था और वो था 3 फिंगर, और एक ने अपनी आँख निकाल कर खा ली और वो था 1 आई, और एक अपने दांतों को दीवारों से रगड़ता रहता था और वो था सॉटूथ, और उसने बहुत सारे लोगों को काटकर जख्मी भी कर दिया था। तभी डॉक्टर रायन पूछती है कि तीनों इतने दर्द कैसे सहन कर लेते हैं। इस तरह डॉक्टर रायन बताती है कि इन्हें कोई दर्द फील होता ही नहीं है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जिसने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उसी पिन से दरवाजा खोल रहा था, लेकिन वो इतना समझदार नहीं था। वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं। इसके बाद वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। थ्री फिंगर सबसे ज्यादा समझदार होने की वजह से वो दरवाजे को खोल लेता है और फिर तीनों भाई बाहर आ जाती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद पूरी तरह ये जगह इन लोगों से भर जाती है। ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेती है और हाई वोल्टेज का शॉक देते रहती है। ये जब तक डॉक्टर एन को शॉक देती है जब तक डॉक्टर एन का दिमाग फट ना गया हो। इसके बाद ये डॉक्टर रायन को पकड़ कर उनके हाथ पांव अलग कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मार देती है। इसके बाद मूवी 29 साल बाद शिफ्ट होती है और हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई जाती है। इस वक्त ये लोग बर्फ के मजे ले रहे होती है और लोगों को अपनी फ्रेंड के पास जाना था, मगर ये लोग रास्ता भूल जाते हैं और एक बर्फीले तूफान में फंस जाती है। यहाँ पे उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है और ये बिल्डिंग की ओर बढ़ती है। ये लोग बिल्डिंग में घुसते हैं और ये बिल्डिंग वही हॉस्पिटल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल है। ये लोग यहाँ आग जलाकर बैठ जाते हैं, मगर इन लोगों को चुनगुली करने का शौक था। ये लोग इस जगह की तलाशी करने की सोचते हैं। फिर इन लोग इस जगह की अच्छी सी तलाशी लेती है। फिर इन्हें इंचार्ज के ऑफिस में एक वाइन और यहाँ के पेशेंट की फाइल भी मिल जाती है। फाइल देखकर इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी आदमी को मारकर बिल्डिंग में ला रहे हैं। इधर ये 3 लोग नाइट स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल में घूमती है। इनमें से एक लड़का जिसका नाम विंसेंट था वो चेक करने के लिए कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही विंसेंट चिल्लाता है जिसे सुनकर सेना और केनिया डर जाती है। किसी तरह हिम्मत करके ये दोनों विंसेंट को ढूंढने जाती है, मगर विंसेंट ने इनके साथ एक डरावना मजाक किया था जिससे विंसेंट इन्हें डरा देता है, जिससे जेना और केनिया नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से 1 आई इनका पीछा करना शुरू कर देता है और विंसेंट इनकी नाराजगी दूर करने के लिए अकेला ही जनरेटर चालू करने के लिए चला जाता है और उसे चालू कर भी देता है, जिससे लाइट आ जाती है। अब ये लोग पार्टी करने लगते हैं और पूरे हॉस्पिटल में शोर शराबा भी, मगर इन्हें कहाँ पता था कि कोई इन पर नजर रख रहा था। पार्टी करते समय ये एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां इन्हें एक वीडियो रील मिलती है। डैनियल रील को प्रोजेक्टर में डालकर स्टार्ट कर देता है। वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि इन हेलिकर ब्रदर्स स्पेसशिप से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। वीडियो देखकर डैनियल की गर्लफ्रेंड लॉरेन कहती है कि मेरा भाई मुझे इनके बारे में बहुत डरावनी कहानी सुनाया करता था। वो कहता था कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मारकर खाती है, मगर कोई लॉरेन की बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर सारे लोग सोने चले जाती है। ये सो रहे होते तो विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और वो टहलने के लिए निकल जाता है। तभी विंसेंट को सामने कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जब विंसेंट उसे जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनका फ्रेंड पोर्टर था। इसे ढूंढते हुए ये सभी यहाँ आ गए थे, मगर अब ये मर चुका था। इससे पहले कि विंसेंट कुछ सोच पाता, सॉटूथ उसके सिर में एक आयरन रॉड घुसाकर उसे मार देता है।
अब जब सुबह होती है तो सब देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी रुका नहीं है। सुबह होते ही जेना विंसेंट के बारे में सबसे पूछने लगती है, मगर इन्हें क्या पता था कि विंसेंट अब मर चुका है। जेना सोचती है कि विंसेंट फिर से इनके साथ मजाक कर रहा होगा। हीरो विंसेंट को ढूंढना शुरू कर देती है। इनमें से 4 लोग नीचे बेसमेंट में जाती हैं और उन्हें वहाँ पर एक अलग तरह का केस मिलता है, जहाँ इन्हें खतरनाक टूल्स मिलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो सारे लॉकअप मिल जाते हैं जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि यहाँ ग्लास पे खून लगा हुआ था, इससे वो ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। जेना किचन में आ जाती है और वो देखते है कि सॉटूथ पोर्टर को काट रहा है। थ्री फिंगर यहाँ आकर सॉटूथ को लेकर चला जाता है और जेना भी यहाँ से भाग कर आ जाती है और सभी लोगों को ये बात बताने की कोशिश करती है। तभी पोर्टर की जैकेट में इनकी आगे कुछ आता है। जब केनी उसे चेक करने के लिए आगे जाती है और वो जैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर था। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, तीनों भाई ऊपर से एक तार नीचे लटकाती है और क्लेयर को उसमें फंसा कर ऊपर खींच लेती है। कायल क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है। कायल खून से पूरा भीग जाता है। कोशिश करने पर भी वो क्लेयर को नहीं बचा पाता और क्लेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर उनकी स्नो मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि तीनों भाइयों ने इनकी मोटर प्लग निकाल लिए थे। अब ये लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते कि अब ये क्या करे। लॉरेन इसकी चैंपियन होती है। वो कहती है कि मैं इसकी घर की हेल्प लेकर आऊंगी। इसके बाद लॉरेन हेल्प के लिए निकल जाती है। इधर इनमें से किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं थे और वो तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे, इसीलिए ये लोग इंचार्ज ऑफिस में बंद रहने का फैसला करती है। ये लोग भागकर ऑफिस में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। औजार बेसमेंट में होने के कारण कायल, डैनियल और सेरा बेसमेंट में औजार लेने के लिए जाती है। वहाँ पे थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और ये जल्दी से केस में छुप जाती है। जब थ्री फिंगर यहाँ से चला जाता है तो ये लोग ये औजार लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ बन आई ऑफिस के दरवाजे में ड्रिल मशीन से होल कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, मगर ब्रिजेट केनिया को बचा लेती है। ब्रिजेट केनिया को बचाने के लिए वन आई की हाथ पर अटैक करती है, जिससे वन आई केनिया को छोड़ देता है। इधर ये लोग बेसमेंट पे से भाग रहे थे। सबसे पीछे डैनियल भाग रहा था, जिसे सॉटूथ पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सेरा जब ऑफिस में पहुंचते तो वो देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं आया है। इधर तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे थे और उसकी चीखें सब सुन रहे थे। बहुत देर बहस के बाद ये लोग डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। कायल देखता है कि लोग डैनियल के पार्ट्स काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे हैं, इससे डैनियल मर जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये तीनों भाइयों को अपने प्लान में फंसाएंगे। अब ये लोग इन पर हमला कर देती है और इन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, मगर केनिया उसे ऐसा करने से मना करती है और केनिया के इस फैसले को सुनकर हम समझ पाते हैं कि इन सब की नैया डूबने वाली है। केनिया काई को इन्हें इसलिए नहीं मारने देती क्योंकि उसे लगता है कि हमें इन्हें मारकर अपने हाथ जिंदे नहीं करने चाहिए, पर केनिया को इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये तो उसे आगे ही पता चलने वाला था। इसके बाद कायल यहाँ पहरा देने के लिए रुक जाता है और बाकी लोग सोने के लिए चले जाती है। ये तीनों भाई फिर से उसी लॉकअप में थे जहाँ वो 29 साल पहले लोग थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस पिन से इन्होंने 29 साल पहले लॉक खोला था वो पिन अभी भी यही थी। कायल सो जाता है तो वे थ्री फिंगर लॉक खोलकर बाहर आता है। बाहर आकर सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। इधर से केनी कायल को देखने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च जलाकर केनी देखती है कि ना ही कायल वहाँ पर है और ना ही तीनों भाई। केनी वापस आकर इन्हें सब बता दिए तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था। ये लोग इसे थ्री फिंगर समझते हैं और उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और जब ये उसे देखते हैं तो पाते हैं कि ये थ्री फिंगर नहीं बल्कि कायल था, इसकी जुबान काट दी गई थी। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तीनों भाई इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये भागकर उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ इनका सामान और जैकेट था। ये सभी जैकेट पहनकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है, मगर ये एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी विंडोज सील थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिलती है जिसके पीछे बर्फ जमी थी। सेरा उस बर्फ को हटाती है तभी तीनों भाई यहाँ आ जाती है। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। थ्री फिंगर की बाद सॉटूथ दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है।
इतनी देर में सेरा बर्फ खोद कर रास्ता बना लेती है। सेरा केनिया और ब्रिजिट को बाहर निकाल लेती है, मगर जेना बाहर नहीं निकल पाती और वो वहीं रह जाती है। तभी सॉटूथ जेना को ड्रिल मशीन से मार देता है और ये तीनों यहाँ से भाग जाती है। मगर ये तीनों भाई भी स्लो मोबाइल से उनके पीछे करने लगते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है, मगर ब्रिजिट उस पर चाकू से हमला करके उससे खुद को छुड़ा लेती है और हमें इधर लॉरेन दिखाई जाती है जो ठंड की वजह से मर गई होती है। अफसोस की बात यह थी कि मेन रोड लॉरेन के सामने ही थी, मगर तूफान की वजह से वो उसे नहीं देख पाई और वहीं बैठी रही, इससे वो मर गई। इधर सॉटूथ ब्रिजिट को स्नो बाइक से पीस कर मार डालता है। अब यहाँ सेरा और केनिया ही बचती है। केनिया भागती हुई आती है और वन आई उसके पीछे था। वन आई केनिया को पकड़ने ही वाला था, तभी सेरा वन आई की पैर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। ये सब इन्होंने प्लान के अनुसार किया था। अब सेरा और केनिया स्नो बाइक लेकिन यहाँ से भाग रही थी और ये बहुत खुश थी। ये इतनी खुश थी कि इन्हें अपने सामने लगातार भी नहीं दिखता और इनके सर धड़ से अलग हो जाता है। ग्रीफिंडर आकर इनके सर को गाड़ी में रख कर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।